हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और खूबसूरत नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ़ रखिए। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से अपनी रुश्द हदायत के लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब 33 से 35वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। मसीह खुदावंद फरमाते हैं, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। एसाम के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम भी दरख्त को अगर वो अच्छा है तो अच्छा कहें और अगर वो बुरा है तो बुरा कहें, क्योंकि यकीनन हर कोई अपने फल से ही पहचाना जाता है। खुदावंद की बरकत हम सब के साथ हो। आप सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, आज हम सीखने वाले हैं कि वो 7 बातें कौन सी हो सकती हैं जिन बातों के जरिया से हम दरख्त को पहचान सकते हैं, उसके फल को पहचान सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि हम कौन सी 7 बातों को हम अपने सामने रख के, एक कसौटी बना के, एक तराजू बना के हम परख सकते हैं कि दरख्त अच्छा है और उसका फल अच्छा है, वो दरख्त बुरा है और उसका फल बुरा है। 7 बातें, और 7 का अदद जो है बाइबल मुकद्दस के इल्मुल अदाद के मुताबिक वो कामलियत का अदद है। आमीन। आज हम खुदा के रूह की हदायत से सीखेंगे 7 बातें कि वो कौन सी 7 बातें हैं जो कसौटी हो सकती हैं, जो मेज़ान और तराजू हो सकती हैं, जिन 7 बातों को सामने रख के दरख्त को हम पहचान सकते हैं। अगर वो अच्छा है तो हम भी उसे क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, यानी उसे ईमानदार कहेंगे। और अगर दरख्त बुरा है तो वो गैर ईमानदार है, वो बेखुदा है, वो बेदीन है और यकीनन वो खुदा से लाताल्लुक और खुदा से दूर है। पहली बात जो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक ईमानदार और गैर ईमानदार, एक अच्छे दरख्त और एक बुरे दरख्त, एक अच्छे फल और एक बुरे फल में हम फर्क कर सकते हैं। यू नो कि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पालूस कह रहे हैं कि रूहों का क्या करो? इम्तियाज करो। और अगर मुकद्दस यूहन्ना की बात की जाए तो वो कह रहे हैं हर रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ। ये दोनों बातें हैं। मुकद्दस पालूस कह रहे हैं रूहों का क्या करो? इम्तियाज करो, यानी फर्क निकालो कि कौन सी रूह खुदा की तरफ से है और कौन सी रूह अबलीस की तरफ से है। और फिर मुकद्दस यूहन्ना कह रहे हैं कि रूहों को आजमाओ, हर रूह जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो 7 बातों को आज हम सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरख्त अच्छा कौन सा है
और बुरा कौन सा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो दरख्त बुरा है उसे तुम भी क्या कहो, और जो दरख्त अच्छा है उसे तुम भी क्या कहो, क्योंकि दरख्त तो अपने फल से। मेरे अजीजों, पहली बात जो साबित करती है कि कोई शख्स बुरा दरख्त है वो खुदगर्जी है। सबसे पहली चीज, अगर आपको नजर आए कि कोई शख्स क्या है, खुदगर्ज है, तो हरगिज ना समझिएगा कि वो ईमानदार है। हरगिज ना समझिएगा कि वो ईमानदार है। खुदगर्ज होता क्या है? इंग्लिश में इसे सेल्फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ का मतलब होता है अपना आप, और सेल्फिश वो होता है जो अपने आप में ही सब कुछ चाहता है। उसके जाती मकासद होते हैं, वो अपनी जात के मकासद की तकमील के लिए काम कर रहा होता है। उसके जाती मफादात होते हैं, वो अपने जाती फायदे के लिए काम कर रहा होता है, और वो अपनी जात और अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है। ऐसे शख्स को हमेशा खुदगर्ज कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भलाई चाहता है, जबकि कलाम कहता है कि अपनी ही भलाई मत चाहो। ऐसा शख्स खुदगर्ज होता है। खिदमत जो है वो दिल से नहीं कर रहा होता, खिदमत में कुर्बानी नहीं दे रहा होता। हाँ, मैं खादमों की बात कर रहा हूं। ऐसा शख्स खादिम भी हो तो वो खुदगर्ज कहलाता है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ऐसा शख्स खुदगर्ज कहलाता है। वो रूहानी जज्बों से खाली होता है, वो रूहानी जज्बों से आरी होता है, और हाँ, उसकी सोचें, उसके ख्याल, उसके काम अपनी जात के गिर्द घूमते हैं। और ऐसा शख्स क्या होता है? जिस शख्स में आपको खुदगर्जी नजर आए, खुदावंद कह रहे हैं ये दरख्त पहचान लो। अगर वो बुरा है तो बुरा कहो, अच्छा है तो, क्योंकि दरख्त अपने खुदगर्जी जिसमें है वो गैर ईमानदार, बेईमान, बेखुदा, बेदीन है। और हाँ, इसके मुतजाद, इसके सामने, इसके मदे मुकाबिल अगर किसी शख्स में आपको नजर आए कि वो बेलौस खिदमत करता है, लगन से खिदमत करता है, दयानतदारी से खिदमत करता है, और हाँ वो बेगर्ज खिदमत करता है, तो हाँ वो फल क्या है, वो दरख्त क्या है, वो अच्छा है। और समझ लीजिए कि वो एक ईमानदार है। मेरे अजीजों, अगर आप फिलिपियों दूसरे बाब में जाएं तो वहां पे लिखा है हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर नजर रखे। खुदा का कलाम सिखा रहा है कि अपनी ही जात की फलाह, अपनी ही जात की बका, अपनी ही जात की भलाई नहीं बल्कि दूसरों की भलाई, दूसरों की चंगाई, दूसरों की बेहतरी भी चाहनी चाहिए। और हाँ, अगर हम साल 11वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है फयाज दिल, यानी जिसका दिल बड़ा है, जो बेलौस काम करता है, जो बेगर्ज काम करता है, लिखा फयाज दिल मोटा हो जाएगा, और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। और हमारे माशरे में लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, कीमतों को महंगा करके बेचते हैं, और वो माल में मिलावट करते हैं। और कलाम कह रहा है जो गल्ला रोक रखता है, जो अनाज को रोक रखता है, लोग उस पर लानत करेंगे, लेकिन जो उसे बेचता है उसके सर पर बरकत होगी।
कलाम सिखा रहा है फ्याज दिल, बेलौस काम करने वाला, बेगर्ज काम करने वाला, वो सेहतमंद होता जाएगा, सेहतमंद होता जाएगा, वो मोटा होता जाएगा। और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता जाएगा। कलाम सिखा रहा है कि खुदगर्ज शख्स जो है वो बुरा दरख्त है, वो बुरा फल है, और हां बेलौस काम करने वाला ही अच्छा फल है। और गलतियों 5:13 में लिखा है मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। मोहब्बत की राह से कलाम सिखा रहा है, मोहब्बत की राह से। और आप जानते हैं मोहब्बत का अनमोल बाब पहला करंथियो 13 बाब, उसका इख्तिताम करते हुए मुकद्दस पालूस लिखते हैं ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें कलाम सिखा रहा है मोहब्बत से, मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हाँ, ये बेगर्ज खिदमत होगी, ये बेलौस खिदमत होगी, ये बगैर लालच के खिदमत होगी। और हाँ, पहली चीज जहां आप खुदगर्जी नजर आए समझ लें कि वो बुरा दरख्त है, वो बुरा फल है। और जहां नजर आए कि वाकई खिदमत हो रही है, लगन से खिदमत हो रही है, डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इन्वॉल्व है, जान लीजिए कि वो अच्छा फल है, वो अच्छा दरख्त है। पहला तराजू खुदगर्जी है। अगर नजर आ जाए कहीं खुदगर्जी, समझ किसी की जिंदगी में भी, बशर आम भी हैं और खास भी हैं, यानी खादिम को लोग खास कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आपके लिए पहली कसौटी जो है वो क्या है? खुदगर्जी। अगर कोई खुदगर्ज है तो समझ लीजिए कि वो अच्छा दरख्त नहीं है, वो अच्छा फल नहीं है, और हां वो ईमानदार नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई शख्स मसीही खानदानी रवायात और इकदार की इज्जत नहीं करने वाला, तो वो अच्छा दरख्त नहीं है, वो अच्छा फल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स मसीही खानदानी रवायात और इकदार की इज्जत नहीं करने वाला, तो वो अच्छा दरख्त नहीं है, वो अच्छा फल, क्योंकि दरख्त तो अपने फल से। ईसाऊ का किरदार इस मामले में हमारे सामने एक मिसाल है। ईसाऊ ने इसहाक के पलोठे होने की जिम्मेदारी से किनारा कशी की। आपको याद है ना कि बाप इसहाक के कितने बेटे थे? एक का नाम ईसाऊ, बड़ा था, पलोठा था, और दूसरे का नाम याकूब। लेकिन बड़े ने, पलोठे ने, बाप इसहाक का पलोठा होने की जिम्मेदारी को महसूस ना किया। उसने अपनी इब्रानी और बाप अब्राहम की जो खानदानी बरकत थी, पलोठे की बरकत थी, उस बात का ख्याल ना किया। और इसके साथ ही साथ उसने बाप अब्राहम और इसहाक के साथ बांधे गए खुदा के वादे की भी ताजीम और इज्जत ना की। याद रखें कि अगर कोई मसीही खानदानी रवायात की कदर नहीं करता, तो वो एक बुरा दरख्त है, वो एक बुरा फल है। ईसाऊ की तरह उनका अगर रवैया है कि वो कनानी औरतों की तरफ माइल था, बेदीन और बदकार लोगों की तरफ रुजू लाने वाला था, तो हां, याद रखिए कि वो खुदा की तरफ से ईमानदार नहीं है। आज भी ऐसे बेटे बेटियां हैं जो कि क्या करते हैं, वो ना हमवार जुए में जुट जाते हैं। और याद रखिए कि जो कोई ऐसा है जो अपनी मसीही खानदानी रवायात और इकदार को पामाल करता है, उनका एहतसाल करता है, उनको रद्द कर देता है, उनकी तकफीर करता है, वो बुरा दरख्त है, वो बुरा फल है। और जो अपनी खानदानी मसीही रवायात बाप दादा से सीखी, कलाम की सीखी, रूह कुद्स की सीखी बातें, चर्च की, संडे स्कूल की सीखी बातें अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है, याद रखिए
वो एक अच्छा दरख्त है, वो एक अच्छा फल है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो बुरा है उस दरख्त को बुरा कहो, और जो अच्छा दरख्त है उसे अच्छा कहो, क्योंकि कोई बुरा दरख्त अच्छा फल और कोई अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। हाँ, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। मेरे अजीजों, जो लोग, जो बच्चे, जो बेटे बेटियां ऐसे हैं, वो बुरा दरख्त हैं, वो बुरा फल रखते हैं। और हाँ, कुछ वालिदैन भी ऐसे हैं, अल्ट्रा मॉडर्न होते हुए अपने बच्चों को मसीही खानदानी रवायात नहीं सिखा रहे, वो भी फिर बुरा ही दरख्त है। सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती, वालिदैन की भी जिम्मेदारी होती है। वालिदैन मसीही खानदानी रवायात कायम नहीं कर रहे। बाइबल जो कि चट्टान है, खुदा का कलाम जो चट्टान है, वो अपने खानदान को इस पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो बस क्या कर रहे हैं, वो रेत पर घर बना रहे हैं। और फिर वो क्या है, वो भी जिम्मेदार हैं। अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें तो इफ्सियों 6 बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, दोनों की जिम्मेदारी है। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत करो। और वहां लिखा है कि यही वो हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। और अगली आयत में लिखा है, तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज, जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। और आगे लिखा है, और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से, किसकी तरफ से? अपनी तरफ तो तरबियत ना करो, खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। और अगर आप पौलुस के एक और खत में देखें, कुलसियों की कलीसिया के नाम 3 बाब में, तो वहां पे भी 20वीं और 21वीं आयत में ऐसा ही लिखा है, ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। खुदा को ये बात पसंद है कि बंदा याकूब की तरह माँ बाप का क्या रहे, ताबे फरमान रहे। ईसाऊ शिकारी था, सूरमा था, लेकिन वो अपने जोर में ताबे फरमानी भूला हुआ था। खुदा चाहता है कि ये बात, पसंदीदा बात ईमानदार जान लें, बेटे बेटियां जान लें कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है। और आगे माँ बाप से कलाम कहता है, ए औलाद वालो, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। मेरे अजीजों, इमसाल 22वें बाब की 6 आयत भी मारूफ आयत है। क्या? लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटे। हमें सीखना है, हमें समझना है, चाहे वो औलाद है, चाहे वो वालिदैन हैं, कि हमें अपनी मसीही खानदानी रवायात और इकदार को कायम रखना है। और हाँ, अपने खानदान, अपने घर, कलाम जो कि चट्टान है, इस पर कायम करने हैं, ताकि आंधियां आए, तूफान आए, मींह बरसे, हमारे खानदान, हमारे मकान कायम रहे। और हाँ, रेत पे घर बनाए हुए तो बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी बात, हर वो शख्स अच्छा दरख्त है जो कलाम की इज्जत करने वाला है, और हर वो शख्स बुरा दरख्त है जो कलाम की तकफीर करता और तहकीर करता है, कलाम की इज्जत नहीं जो करता। लोग, बच्चे हों, बड़े हों, माए हों, बाप हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, अक्सर ही बाइबल की बड़ी बड़ी आयतें सुनाते नजर आते हैं। अच्छी बात है। क्या बात अच्छी है? कि उन्हें बाइबल की आयत आती हैं, उन्हें क्या आती हैं? ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस आपके कदमों का चिराग नहीं है, अपनी आपकी राहों की रोशनी नहीं है, तो ये बेसूद है। आप जुबान से आयत सुनाते हैं, अपने जुबान से
उन आयात का विर्द करते हैं, आपके अमल में वो आयात नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। कलाम खुदा दिल में नहीं है तो आप जरूर उसके खिलाफ गुनाह कर जाएंगे। इसीलिए जबूर नवीस दुआ करता है, ऐ खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, हमें भी बेटे बेटियों को, जवानों को, बुजुर्गों को, माओं को, बाप को क्या करना है? कलाम को अपने दिल में रखना है ताकि हम उसके खिलाफ। जरा निकालिए दूसरा तिमोथियस और उसके तीसरे बाब की पहली 5 आयत को देखते हैं कि ऐसा शख्स जो कलाम की इज्जत नहीं करता वो अच्छा दरख्त, वो अच्छा फल, लिखा है लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। आज ऐसा ही दौर है, बुरे दिन आएंगे। आज टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फोन का, कंप्यूटर का दौर है और बच्चा कोई ऐसा नहीं है जो इससे बच गया हो। आज की जनरेशन को जेड जनरेशन कहते हैं और ये जनरेशन बड़ी तेज है, माँ बाप के काबू में आने वाली नहीं है। और ये जनरेशन उतनी मेहनती नहीं है जितनी के पिछली जनरेशन थी। ये जनरेशन सुस्त समझी जाती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, इसका सारा वक्त कंप्यूटर और मोबाइल पे है। ये बच्चे हाथ से मेहनत करने वाले और जहनी तौर पे भी ये ना कोई ज्यादा पहाड़े आंदे ने, ना ही कोई कैलकुलेशन आंदिया ने, जुबानी याद करने की मेमोरी इनकी कम है क्योंकि ये जमाना ही क्या है, आखिर जमाना है। इसीलिए कलाम कह रहा है ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। अच्छा आगे लिखा है क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त का मतलब दौलत दे दोस्त बन जाएंगे, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के ना फरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई, मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत। बेइज्जत का मतलब जिन्ना दा अपने आप ते कंट्रोल को नहीं, तुंद मिजाज। तुंद मिजाज दा मतलब जो बड़े गुस्सीले हों, जज्बाती हों, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ। आखिर जमाना है, ऐसे लोग पाए जा रहे हैं। घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। और आगे लिखा है, मैं अभी कह रहा था बाइबल दी आयतां बड़ियां आंदियां होंगियां, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। और इसीलिए आगे लिखा है ऐसों से भी किनारा करना। कलाम कह रहा है ऐसे लोगों से भी क्या करना, क्योंकि वो अच्छा फल, अच्छा दरख्त नहीं है। बाइबल कह रही है ऐसे लोगों से भी आयतां आंदियां ने, आयतां पर अमल को नहीं। बाइबल आंदी है तो याद रखिए बाइबल कह रही है कि ऐसे लोगों से भी क्या कर। और याकूब की किताब में अगर जाएं, याकूब के खत में पहले बाब की 22वीं से 25वीं आयत में लिखे हैं कि कलाम को महज सुनने वाले, क्योंकि ऐसा शख्स आईने में अपने चेहरे को देखता है और थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। मेरे अजीजों, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई शख्स है कि वो कलाम की इज्जत नहीं करता, कलाम विर्द बड़ा करता है, समझ लीजिए कि वो दरख्त जो है वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है। खैर आगे चलते हैं। नंबर क्या है बात का? 7 बातें सीखनी है ना, चौथी बात को सीखने लगे हैं। जो दरख्त अच्छा नहीं है, जिसका फल अच्छा नहीं है, वो इस्लाह और तरबियत को कबूल नहीं करता। आज के बच्चे अक्सर ही, मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं, बेटा जब से हैंड फ्री आ गई है ना, नसीहत खत्म हो गई है। क्या बच्चियां ने हैंड फ्री लाई है ते बस कुछ नहीं सुन रहे, बस वो जो मोबाइल ते वे, लैपटॉप ते वे, बस वही स्क्रीनिंग करते हैं। और बस देखें उनकी आईसाइट तो मुतासर होती है, उनका किरदार भी, उनकी सोच भी मुतासर हो जाती है। और आज
वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद उन सबको बरकत देता है, क्या छोटे क्या बड़े, खुदा सबको बरकत देता है। लेकिन जो क्या नहीं करते, इस्लाह को, तरबियत को, तंबीह को, तादीब को कबूल नहीं करते, उससे हकारत करते हैं, समझ लीजिए कि वो दरख्त अच्छा, वो बुरा दरख्त है, वो बुरा फल है। कुछ लोग खुदा के खादमों की इस्लाही बातें, तादीबी बातें, तंबीही बातों से भी नफरत करने। अब भाई साहब ते कलाम ही बड़ा जी इंजदा सुनाते ने, कड़वी बातें करते हैं। नहीं, कलाम तो खुदा के इल्हाम से हो रहा होता है, तशरीह तो खुदा के कलाम से हो रही होती है। मैं आपको बता दूं, कलाम ने कहा है, यस्सु ने फरमाया कि कोई भी इस कलाम में इजाफा, क्योंकि उस्तादों से तो क्या ली जाएगी, ज्यादा जवाब तलबी होगी, उस्ताद ना बना जाए। और अगर कोई खादिम पुलपट पे मज़बा पे खड़ा है और तादीब का, नसीहत का कलाम कर रहा है, तो ये ना समझे कि वो आपके लिए हो रहा है, वो हत्ता के खादिम के लिए भी है, क्योंकि वो कलाम खुदा की तरफ से है। और अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं जी कलाम ही बड़ा तनकीद वाला करते हैं। भाई कलाम है ही ऐसे आईना, जब भी देखते हैं तो अपने ही दाग नजर आते हैं, अपने ही क्या नजर आते हैं, दाग नजर आते हैं। तो कोई भी खादिम अगर ऐसा करता है तो आप खुदा पे छोड़ें। ये बेजा तनकीद का पैगाम कोई सुना रहा है, खुदा पे छोड़े, आप खुदा की इबादत करें। हाँ, या फिर मुस्बत रवैया रख के सोचें कि ये कलाम आपकी क्या है, तादीब के लिए है, ये तंबीह के लिए है। कलाम तो सिखाता है कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है वो उसे क्या करता है, तंबीह करता है, और बल्कि छड़ी का भी इस्तेमाल करता है, कोड़े भी मारता है। और इमसाल 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जो तरबियत को दोस्त रखता है। किसको? तरबियत को। किसको? तो कलाम तो तरबियत करता है ना। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत करता है, किससे? नसीहत से, तंबीह से, इस्लाह से नफरत करता है, लिखा है वो हैवान है। क्या है? देख लीजिए, इमसाल 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि जो इस तरह का रवैया रखता है वो क्या है? हैवान है। नसीहत को फजीहत ना समझें, नसीहत को बेजा तनकीद ना समझें, क्योंकि जो कोई इस्लाह और तरबियत को कबूल नहीं करता, रद्द करता है, इज्जत नहीं कलाम की करता, वो अच्छा फल, वो अच्छा दरख्त। इब्रानियों 10वें बाब की 24वीं आयत देखें, वहां लिखा है खुदा का बंदा खादमों को भी सिखा रहा है और ईमानदार कलाम सुनने वालों को भी सिखा रहा है। लिखा है और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए। क्या? मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। हाँ, खादिम को भी चाहिए कि वो बाज़-औक़ात क्या है, वो सिखाए तो लिहाज करते हुए सिखाए। हाँ, ऐसा अच्छा है, मोहब्बत से सिखाए, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि वो क्या करे, वो शुगर कोटेड प्रीचिंग करे। केड़ी प्रीचिंग? शुगर कोटेड, यानी भाई वो मक्खन नहीं लांदा रहे, ओ भाई हल्की फुल्की गल्ला करता रहे। याद रखिएगा, आप सबका ईमान है कि यस्सु जल्द आने वाला है, दुल्हन को लेने आने वाला है, और अगर दुल्हन ही झुरीदार रही, गंदली, मैली कुचैली रही, तो क्या यस्सु उस दुल्हन को ले जाएगा, पसंद करेगा? दुल्हा आ रहा है, दुल्हन को पाकीज़ा होना है, पाक दामन बनना है, पारसा बनना है, और ऐसा काम करने के लिए पासबानों को खुदा इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, रूहानी इस्लाह के लिए रूह कुद्स को भी मौका दिया करे कि वो आपको सिखाए, और रूह कुद्स तो यकीनन का खादमों के जरिए भी सिखा सकता है, और आप जब खुद कलाम पढ़ रहे हो तो तब भी सिखा सकता है। पाक रूह को मौका दिया करें कि वो भी आपके ऐब आपको बताए।
मेरे अजीजों, अगर हम कलाम को देखें तो कलाम तो कहता है कि तमीज़दार और लिहाज रखने वाला, इमसाल की किताब में लिखा है कि तमीज़दार और लिहाज रखने वाला फसीलदार शहर की मानिंदा है। कैसे शहर की मानिंद? तो पता फसील की होंगी है, किसको पता? जी, दीवार होती है। जो किले होते हैं, शाही किला तुसी गए हो, उनके गिरद की है एक बहुत मोटी दीवार है जिन्हों कोई ढा नहीं सकता। जैसे एक शहर के गिर्द फसील होती है जिसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता। एक शख्स जो तमीजदार है, लिहाज करने वाला है, वो उस फसीलदार शहर की मानिंदा है। आप अपने खादमों का लिहाज रखें। वो कलाम से तादीब की बात, नसीहत की बात कर रहे हैं, उसे बेजा तनकीद, क्योंकि जो ऐसा करते हैं फिर वो तो क्या है, वो अच्छे दरख्त नहीं हैं, वो अच्छा फल। मेरे अजीजों, आइए पांचवी बात की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी है ना, पांचवी बात कि बुरा दरख्त और अच्छा दरख्त कौन सा हो सकता है। मसीह में हासिल होने वाली नजात के मुतल्लिक शक करने वाला, किन्नु किन्नु ईमान है कि मसीह नजात मिल गई है। हालेलुया। कुछ लोगों ने अभी भी हाथ ही नहीं दिखाया। इसका मतलब मैं यही तो सिखा रहा हूं कि जिन लोगों को शक है कि वो मसीह में निजात नहीं पा चुके, वो भी गैर ईमानदार हैं। आपके पास कसौटी है, जेड़ा बंदा शक ही करता रहे, पता नहीं यार मैं चुकिया जाना है बदला ते कि नहीं, पता नहीं यार मैं खुदा दी बादशाही जाना है कि नहीं। ये ईमान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानिंद है जो हवा से बहती है और उछलती रहती है। मेरे अजीजों, शागिर्दों से भी ऐसा ही हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कौन कौन यकीन रखता है, तो 10-15 ने हाथ किया, तो 10-15 ने को नहीं किया। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपके पास पैमाना है, कसौटी है, आपके पास वजन करने के लिए तराजू है, आपके लिए परखने के लिए ये बात है। पांचवी अहम बात है कि जो यीशु मसीह के बेशबहा फजल और उस फजल से मिलने वाली नजात पर शक करता है, वो अच्छा अभी दरख्त शक करता रहता, कंफ्यूज रहता, पता नहीं मैं बख्शिया गया कि नहीं। जितने अब से मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मेरे अजीजों, तवज्जो फरमाइए। सऊदुल मसीह के वक्त, यानी जब मसीह खुदावंद आसमानों पर, बादलों पर उठाए जा रहे थे और अपने शागिर्दों को वो हुक्म आजम देने वाले थे, ऐसा ही हुआ था। यीशु मसीह गलील के पहाड़ पर जब जाहिर हुए, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 28वें बाब को और उसकी 16वीं से 18वीं आयत को देखिए। यीशु मसीह आखिरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुए। जब वो जाहिर हुए, क्या हुए? यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए तो क्या हुआ? शागिर्दों में से जो 11 शागिर्द थे, कुछ ने यीशु को सिजदा किया। हालेलुया। वो समझ गए हमारी निजात, हमारी मुक्ति, हमारी रिहाई, हमारी आसमानी मिराज यीशु है। उन्होंने उसे क्या किया? और वहीं लिखा है कि कुछ ने क्या किया? शक किया। आज भी ईमानदार दो तरह के हैं। एक वो हैं जो शक करते हैं, वो सिजदा नहीं करते, वो यीशु को सिजदा नहीं करते, बल्कि वो ईमानदारों को भी बहकाते हैं। जाओ थे नमक दी थैली रखिया, ऐसा है ना, वो टेरियां थे भेज देने। वो यीशु को सिजदा नहीं करते, वो उससे नहीं मांगते, वो ऊंचे मुकामों की तरफ रागिब होते हैं। हाँ, वो यसीरतों, मूर्तों की तरफ रागिब होते हैं। वो यीशु की महिमा करने की बजाय औरों से मांगते हैं, और जो औरों के पीछे भागते हैं उनका तो गम। याद रखिए,
जो शक करता है कि उसे निजात मिल गई है, कामिल बहाली मिल गई है, उसका कामिल कफारा हो गया है, वो अच्छा दरख्त नहीं है। शागिर्द भी यीशु को सिजदा करने से कतराए क्योंकि उन्होंने शक किया, लेकिन जब यीशु ने उनसे बात की, कलाम किया, यीशु ने उन्हें हुक्म आजम दिया, तो हाँ, फिर वो दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे। आपको भी दुनिया की इंतहा तक गवाह ठहरना है। आपने भी रूल कुछ पाया हुआ है, आपने भी निजात पाई हुई है, कुव्वत का लिबास पाया हुआ है, यीशु नाम की गवाही देनी है। 80 यीशु दे सिपाही देंदे जगते गवाही। आपने शक नहीं करना। निजात का ताल्लुक तो ईमान से है। आपने ईमान रखना है कि हमें क्या मिल चुकी है, निजात मिल चुकी है। आइए छठी बात की तरफ बढ़ते हैं। छठी है ना, स्पीडीली मूव करते हैं, टाइम हो रहा मेरा खत्म। छठी बात, बड़ी अहम बात, कि हर वो शख्स जो ये छठा काम करता है वो भी अच्छा दरख्त, वो भी अच्छा फल, और जो इसके बरक्स अच्छा है वो भी कौन सा है, वो भी जरा देखिएगा। रूह के खिलाफ बोलने वाला, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ, रूल कुछ के खिलाफ बोलने वाला शख्स जो है वो अच्छा दरख्त नहीं है। लोग पाक रूह की तहकीर करते हैं, पाक रूह की नेमतों को बुरा भला भी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं, भाइयों की इबादत गैर जुबाना बोलियां जांदियां ने, तो लोग अक्सर ही मजाकन कोई बात कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तहकीर कर देते हैं, तकफीर कर देते हैं, वो बुरा भला कह देते हैं। तो आइए मरकस तीसरे बाब को जरा देखिए, वहां 22वीं आयत से लेके 30 आयत तक एक बड़ा वाकया है। क्या हुआ था वहां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह एक घर में था और उसने बदरूहों को निकाला, तो फकी फरीसी वहां आ मौजूद हुए और वो यीशु को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उसे समझते थे कि ये बेखुद हो गया है। क्या हो गया, यीशु की हो गया है। वो यीशु मसीह को दीवाना, बेखुद और पागल समझते थे। वो समझते थे कि इसका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा। खुदा माफ करे, वो यीशु को बेखुद और पागल समझ रहे थे। और कलाम तो सिखाता कि तू अपने भाई को भी पागल, लेकिन हम अक्सर कह देते हैं गुस्से में। तो वो फकी फरीसी क्या कर रहे थे, वो यीशु को पकड़ने आए, वो उसे अदालत के सामने ले जाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक और इल्जाम उस पर लगाया कि ये बदरूहों को निकालता है, लेकिन ये बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। किसकी मदद से, बाल-ज़बूल की मदद से ये बदरूहों को निकालता है। और बाल-ज़बूल का मतलब तो है द प्रिंस ऑफ डीमंस। क्या मतलब है, क्या मतलब है, तो यीशु क्या है, वो तो प्रिंस ऑफ पीस है। वो तो क्या है, वो तो प्रिंस ऑफ, लेकिन उन्होंने उस पे इल्जाम लगाया कि ये बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु मसीह ने कहा, तुम इब्ने आदम के बारे में, उसके हक में जो भी बुरी बात कहोगे, जो भी गुनाह करोगे, जो भी नाहक कहोगे, वो तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन मैं जो कुछ करता हूं वो रुल कुछ के इख्तियार से है। रुल कुछ के खिलाफ बोला गया कोई गुनाह माफ ना किया जाएगा। मेरे अजीजों, याद रखिए, इर्द गिर्द जो लोग रुल कुछ के खिलाफ बुरी बातें कहते हैं, नाहक बातें कहते हैं, याद रखिए वो गैर ईमानदार हैं। वो पाक रूह को जानते नहीं हैं, वो पाक रूह को समझते नहीं हैं, उनकी जिंदगी में पाक रूह नहीं है। अगर वो मसीह मसीह भी कहते हैं, यीशु नासरी भी कहते हैं, तो याद रखिए ये तो इब्लीस भी कहता है। लश्कर ने देखा, किसको देखा, यीशु को देखा। वो कब्रिस्तान में
जो एक क्या था, नंगा आवारा शख्स था जिसमें एक लश्कर था। उस बदरूहों के लश्कर ने यीशु को देखते ही कहा, ऐ यीशु नासरी, क्या तू वक्त से पहले ही हमें अजाब में डालने आया है? बदरूहें भी यीशु को पहचानती हैं। अगर ऐसे लोग जो पाक रूह के खिलाफ बातें करते हैं, अगर वो क्या करते हैं, वो नाहक बातें करते हैं, वो बुरी बातें करते हैं, तो वो अच्छा फल, वो अच्छा दरख्त, मेरे अजीजों, पाक रूह तो इनाम में दिया गया है। पाक रूह तो दूसरा मददगार है। पाक रूह तो आहें भर भर के हमारे साथ शिफात करने वाला है। पाक रूह तो निजात पर मोहर करने वाला है। पाक रूह तो निजात का बयाना दिया गया है। पाक रूह तो हमारी सहायता फरमाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपने फलों से पहचानना दरख्त को। किससे पहचानना है? पाक रूह के बारे में जो भी नाहक कहा जाएगा वो माफ नहीं किया जाएगा। आखिरी बात भी रूहुल कुद्स के हवाले से है। ऐसी जिंदगियां चाहे वो बच्चों की हो, बड़ों की है, लेकिन आइए आखिरी बात को सीखेंगे कि जिसकी जिंदगी में पाक रूह के फल नहीं है, क्योंकि दरख्त तो अपने फल से, और पाक रूह के फल क्या हैं? निकालिए गलतियों 5वें बाब की 22 से 23 आयत को। पाक रूह के फल दोहराते हैं, जिसकी जिंदगी में वो नहीं है, जान रखिए कि वो बेईमान है, वो गैर ईमानदार है। पाक रूह के फल क्या हैं? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और आगे लिखा है, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। मेरे अजीजों, जिसकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तहम्मुल नहीं है, मेहरबानी नहीं है, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी नहीं है, याद रखिए कि वो भी अभी अच्छा दरख्त नहीं बना है। याद रखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जो बुरा है उसे बुरा दरख्त कहो, जो अच्छा है उसे अच्छा दरख्त कहो। यीशु ये कह रहा है, और हाँ, कलाम कह रहा है कि रूहों का क्या करो? इम्तियाज करो। हर कोई रूह खुदा की तरफ से नहीं है, रूहों को आजमाओ। हाँ, ऐसी रूहें जिनमें रूह के फल हैं, ऐसे अशखास जिनमें रूह के फल हैं, वो खुदा की तरफ से हैं, वो ईमानदार हैं। बाकी सब जो हैं वो अभी अच्छे दरख्त नहीं हैं, वो अच्छे ईमानदार नहीं है। मत्ती 7 में हमने ये पढ़ा है कि यकीनन यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। आपने अपनी जिंदगी को अगर इस्तबार करना है तो खुदगर्जी पर ना कीजिए, बेलौस खिदमत कीजिए, बेगर्ज खिदमत कीजिए। आपने अपनी जिंदगी को अगर इस्तबार करना है तो इन 7 बातों का ध्यान रखते हुए अपने खानदानों को मसीही ईमान के मुताबिक बिल्ड कीजिए। आप अपने बच्चों को सिखाइए, आप खुद भी मसीही ईमान को अपनी जिंदगी में जगह दें। आप खुदा के कलाम की इज्जत करने वाले बने और इस्लाह को, तरबियत को, नसीहत को फजीहत ना समझें, उस पर अमल करने वाले बने। उसकी तहकीर न करें बल्कि उसकी ताजीम करें और मसीह यीशु में मिलने वाली नजात को भी अपनी जिंदगियों में जगह दें। शक न करें, आप ईमान रखें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सिर्फ कलाम सुनते रहते हैं, सुन्नी हो जाते हैं। ईमान से उस कलाम को बुरुए कार लाएं और रूहों को जीतें, मुनादी करें और हाँ, बहुत सफल लाएं। और मेरे अजीजों, आपने भी रूह के खिलाफ कभी कोई बुरी बात नहीं कहनी। आपने भी रूह से खाली नहीं, रूह के फलों से लदे जिंदगी बसर करनी है। और इसी से पता चलेगा कि आप क्या है, ईमानदार। इसी से पता चलेगा कि आप क्या हैं। और जिनमें ये ना नजर आए वो सारे क्या हैं? वो बेईमान है, वो गैर ईमानदार है। अब फैसला आपने करना है। आइए आंखों को बंद करते हैं,
सरों को झुकाते हैं। सबसे गुजारिश है, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और कलाम ने जहां जहां चोट की है, कलाम ने जो जो बात नई सिखाई है, कलाम ने जो जो नई तहरीक दी है, आपको रगबत दी है, आइए उस रगबत को, उस तहरीक को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़े। हालेलुया।